जनरल बाजवा जो हैं उनकी इंटरनेशनल एक्सपोजर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर थी। मैंने सवाल कर लिया तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर से जो इमरान खान के करीबी थे और अब भी हैं, और ये सवाल मैंने किया, मैंने कहा जी वो उनको आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे देखते हैं? चले अदम एतमाद आ गई, आप ना चल सके, लड़ाई हो गई, कॉन्फ्लिक्ट बन गया, आपस में दूरियां आ गई, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी इशू टू इशूज़? तो उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी थी। वो इंटरनेशनल जो सिनारियो बनता था उस पर बड़ी अच्छी ग्रिप रखते थे, बहुत अच्छे तरीके से वो कैरी करते थे चीज़ों को। उन्हें पता था कि चाइना के साथ कितना रिलेशन रखना है, अमेरिका के साथ कितना रिलेशन रखना है, और हमसाया ममालिक के साथ किस तरह ट्रीट करना है, वगैरह वगैरह। अभी मैं उस तरफ नहीं जा सका कि कश्मीर वाला मामला जो हुआ, क्योंकि बाजवा साहब के दौर में हुआ और इमरान खान साहब के दौर में हुआ, तो वो पोर्शन इसमें मिसिंग है, उसमें उनका वर्डिक्ट नहीं शामिल होगा। क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो जब बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा वो 5 अगस्त जब रियासती आपने कश्मीर का जो स्टेटस था वो जब ले लिया और पाकिस्तान रिएक्ट ना कर सका, और नुसरत जावेद साहब ने कॉलम भी उस पर लिखे और उन्होंने कहा कि रियासत को पता था इंडिया ये करने जा रहा है, तो उस तरफ हम ना जा सके। बस बात दूसरी तरफ असल में निकल गई, हम सारे डिस्कस ना हो सके बारीकी के साथ। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जी वो फिर कैसे? उन्होंने कहा जी उनका कि मैं आपको विजडम बताऊं, उनका विजडम से मुराद के उनकी अकल और समझ में आपको अगर बताऊं, तो मिनिस्टर साहब ने कहा अब ये मिनिस्टर साहब जो हैं ये बातें वो कर रहे हैं जो बीती हुई बातें हैं, इन बातों के साथ वो कितने एफिलिएटेड हैं खुद से, और इमरान खान के आज के दौर के जो नज़रियात हैं उनके वो कितने मानने वाले हैं, क्या हो रहा है, वो बहस बिल्कुल अलग है, वो डिस्कशन ही अलग है। तो ये सिंपल जो बातें रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकती थी मैक्सिमम, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान वाला मामला था, उन्होंने कहा जी इमरान खान पे इल्ज़ाम लगता है कि अफगानिस्तान वाले मामले में ये प्रो तालिबान है, ये वो है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़ा मेरिट का फैसला करते हैं। तो मैंने पूछ लिया कि कैसे, मुझे कोई एग्जाम्पल दीजिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से रब्ता किया गया हाई ऑफिशियल्स की तरफ से, वहाँ हुकूमत आ चुकी थी तालिबान की, तो हाई ऑफिशियल्स ने रब्ता किया जनरल फैज़ के साथ और बताया गया कि कुछ 30,000 लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं और उनको आप वापस स्टेट ओन कर ले, उनको ले ले, अपने पास रख ले। तो इमरान खान साहब के साथ जनरल फैज़ ने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बाइफरकेट किया गया कि उनमें कितने लोग क्या करते हैं। पता चला कि 22,000 तकरीबन उनमें ख़वातीन हैं और बच्चे हैं, और बाकी जो 8,000 बचे वो तकरीबन उनमें जंगजू भी शामिल हैं, उनमें खुदकुश बम्बार भी शामिल हैं, को तकरीबन 1600 से 2000 तक खुदकुश बम्बार उनमें शामिल थे, और हार्ड कोर तरह के वो सारे। तो काबीना में जब डिस्कशन आया तो काबीना में मुराद सईद साहब और केपी के कुछ बड़े बड़े लोग जिन्होंने तालिबान के साथ लड़ाइयों में जिनकी फैमिलियों ने कुर्बानियाँ दे रखी थी, कुछ लोगों के 4 लोग उस मीटिंग में मौजूद, कुछ के 4 फर्द जो थे कज़न्स डाल के, भाई डाल के, वो शहीद हो चुके थे। तो इसी तरह मुराद सईद ने भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हम करना, और पश्तो ज़ुबान की एक मखसूस स्लैंग इस्तेमाल किया और कहा कि ये नहीं होने देना, ये होगा तो फिर गलत होगा। तो फिर अफगानिस्तान ये पैगाम भिजवाया गया कि अगर आप ये कर लें कि उनको उनके एरियाज़ में सेटल करने की बजाय कहीं और सेटल कर दिया जाए, तो वो पश्तो का सेम स्लैंग उन्होंने भी यूज़ किया कि नहीं फिर तो हमारी इधर नाक नीची हो जाएगी, और वो ख़ास तरह का एक लफ्ज़ है जो मैं नहीं अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर सकता। तो बात फिर डेडलॉक का शिकार हो गई। तो इसमें कुछ बड़े सीजन्ड मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने बाजवा साहब के मौजूदगी में ये मशवरा दिया कि आप सिटीजनशिप दे दें, हम उन लोगों को जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं 30,000 जो लोग हैं, हम उनको यहाँ की जो है वो सिटीजनशिप दे देते हैं, हम पाकिस्तानी डिक्लेयर उन्हें कर देते हैं, तो आप वहाँ उन लोगों को पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दें, और एक अच्छी खासी जो इमदादी रकूम है वो अफगानिस्तान फिर दी जाए उनकी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि जंग को लेकर उन्होंने बड़ी सफरिंग की और बड़े मसाइल में रहे और सुपर पावर्स के साथ लड़ते रहे वगैरह वगैरह। तो ये वो
इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की जो गुफ्तगू है वो बेसिकली सुना रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि प्यूटन के साथ जब इमरान खान की मीटिंग थी तो इसका खैर तज़किरा जो प्यूटन वाले इंटरव्यू का है वो मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में भी बड़े अच्छे से हुआ। ये मिनिस्टर साहब हमें बता रहे थे कि जो प्यूटन के साथ मीटिंग हुई खान साहब की, तो एक मिनिस्टर जो हैं वो बाजवा साहब के बहुत करीबी थे, तो वो मिनिस्टर जो हैं वो बाजवा साहब के साथ पंजाबी में बात करते थे हमेशा, तो आपस में पंजाबी में बात करते थे, पंजाबी मिनिस्टर हैं वो। तो उन्होंने बाजवा साहब ने पूछ लिया कि सुनाए मीटिंग की कैसी रही, तो उन्होंने कहा कि वो प्यूटन तो इमरान खान को कह रहा है कि 15 दिन में मैं जंग ख़त्म कर दूंगा। तो बाजवा साहब मुस्कुराए तो उन्होंने कहा अमेरिका ने ये 15 दिन में ख़त्म होने देनी है, आपको लगता है? और वो ये किस्सा सुना रहे थे उनकी इंटरनेशनल जो समझ बूझ है उसको लेकर। उन्होंने कहा ये तो उन्होंने खंडर बना देना है, उन्होंने तो निकलना ही नहीं यहाँ से, उन्होंने तो ये जो रशिया हमला कर बैठा है और ये तो उन्होंने निकलने नहीं देना वहाँ से उन्हें, और ये जंग जारी रहनी है और बड़ा असला बिकना है और बड़ी इंटरनेशनल मंडियाँ खुलनी है और बड़े मसाइल पैदा होने हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा प्यूटन को नहीं पता, वो असेस गलत कर रहा है, मिस असेस कर रहा है, वो उसकी असेसमेंट जो है वो ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें, तो आज उमर अयूब साहब ने डिस्कशन करते हुए साबर मिट्टू साहब का जिक्र कर दिया और उन्होंने कहा कि आपने प्रॉपर्टी टाइकून का अगर करना है तो वहाँ से बात शुरू कर लें। तो बात असल में मुद्दा जो डिस्कस हो रहा था वो सिर्फ ये डिस्कस हो रहा था कि इंटरनेशनल जो पिक्चर बनती है उसमें जनरल बाजवा की क्या अंडरस्टैंडिंग थी। फिर मिनिस्टर साहब ने एक बात कही, वो बात जब कह रहे थे आंखें खाली थी उनकी, बिल्कुल उनमें कोई तासुर नहीं था, ना कोई ख्वाहिश थी, ना कोई इक़्तिदार की हवस लग रही थी मुझे, ना कोई मतलब ऐसा था कि जैसे अब वो सिर्फ फॉलोअर ही हैं, जैसे इमरान कहते हैं वैसे ही, क्योंकि इमरान साहब खान साहब तक तो जो मिनिस्टर सोच रहे हैं, जो बाकी लोग उनके करीबी टीम सोच रही है, उसकी इनपुट आउटपुट तो नहीं पहुंचती उस तरीके से, पहुंच भी जाए तो वो इम्प्लीमेंट वही होता है जो इमरान खान साहब कहते हैं। और इमरान खान साहब एक बदले हुए इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं फ़िलहाल जेल में होते हुए। वो कितनी देर इतना बिहेव कर सकेंगे, कितना इसको लेके चलेंगे, इसको वो कितना बेहतर तरीके से, कितना डीप स्टडी करके सिस्टम को आगे चल रहे हैं नहीं चल रहे, इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अपने जो उनके बिलीव्स हैं इस वक्त, जो वो उस पर कायम रहेंगे नहीं रह पाएंगे, इस पर भी अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन फ़िलहाल पोजीशन ये है कि वो अपनी बात पे खड़े हैं, अपनी बात पे वो डटे हुए हैं। तो मिनिस्टर साहब की जो आंखें मैंने पढ़ी उनमें मुझे यही लगा कि इमरान खान साहब ने इन सारे लोगों को जमहूरी कर दिया है, यहाँ सिविल सुप्रीमेसी के लिए इनको तैयार कर दिया है। वो खुद कल कलां को क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये इसका जवाब वही दे सकते हैं, यहाँ आने वाला दिन दे सकता है, यहाँ आपकी जो हिस्ट्री होगी हमारी तारीख, इसका जवाब वही दे सकती है। मेरे जैसे एक तालिब इल्म के लिए जो सड़क छाप तालिब इल्म है, जिसने सड़क छापनी है और वहाँ से कुछ चीज़ कोशिश करनी है कुछ निकल आए, उसके लिए तो ये सवाल का जवाब देना मुमकिन नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है कि ये सवाल इतना बड़ा है कि इस सवाल के गिर्द ही तो सारा नैरेटिव घूम रहा है, जो भी इस वक्त नैरेटिव खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को बेसिकली जो चीज़ डबो गई वो इसलिए डबो गई कि वो बैलेंस के चक्कर में पड़ गए, वो तवाज़ुन के चक्कर में पड़ गए, वो खोज रहे थे कि कोई तवाज़ुन उन्हें मिल जाए। मुझे बात वाकई समझ ना आई कि ये वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने साथ क्लब सैंडविचेस खा रहे थे, तो उन्होंने पॉज लिया एक लम्हे के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली वो कहते थे कि एक एक्सटेंशन मैंने पीटीआई से ले लिया है, तो मेरी लेगेसी ये हो कि मैं बैलेंस्ड आदमी हूँ, तो एक मैं नून से भी ले लूँ। इस चक्कर में वो जो सारा प्लान था वो मलियामेट हो गया, और वो सारा प्लान, वो नाव जो जिसने अहद व पैमा कर रखा था इमरान खान के हाथों में हाथ डाल के कि हम इकट्ठे भी हैं और ये जितनी भी मंझधारें आएंगी इनको हम अबूर करेंगे, कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थी, तो वो सारा नदियाँ भी वही, नाव भी वही, तुम ही कहो क्या करना है, कैसे पार उतरना है। तो वो सूरत हाल फिर ना बन सकी और प्लान सारा जो है वो डूब गया। और प्लान डूबने के बाद जो आज के हालात हैं इन पर मज़ीद हम डिस्कस भी करते रहेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।